हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2022 बोर्ड एग्जाम में 4 अप्रैल को पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये विज्ञान का एक वायरल पेपर है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 बोर्ड एग्जाम में जो 4 अप्रैल को साइंस का पेपर देने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का साइंस का, देख सकते हो। एंड आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको इसको बढ़िया से सॉल्व करना है और 15 मिनट आपको इसको पेपर में क्या क्या दिया हुआ है सारी चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ कुछ निर्देश दिए रहेंगे, जैसे देख सकते हो। प्रारंभ में 15 मिनट जो है ना प्रसाथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जैसा देख सकते हो। एंड यहाँ दूसरा आपका है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में का खा गा में विभाजित होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना, फिर आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। जैसा आप लोग देख सकते हो यहां से खंड का आप लोग देखो, यहां से खंड का आपका स्टार्ट हो गया। अब खंड का से आप लोग देखो, सबसे पहला प्रश्न ये फिजिक्स का है, खंड का आपका फिजिक्स का रहेगा। देखो, आपका पहला प्रश्न है कि उत्तल, आपका एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। आपको यहां वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि आपका जो त्रिज्या पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों का R बराबर 2F होता है। आपको फोकस दूरी दी हुई है, यानी कि 2 × 12 आपका दिया हुआ है, यानी कि 24 आपका हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर आपकी यहां से वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपका 24 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, दूसरा क्वेश्चन है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, मतलब लंबवत आपतित होती है, तो जो आपका अपवर्तन कोण होगा। अब इसमें आप लोग देखो, ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ठीक है, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 है 90 डिग्री। तो अब आप लोग यहां लिखा हुआ है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है, तो अपवर्तन कोण आपका जो होगा, देखो जब वो लंबवत आपतित होगा ना तो वहां कोई एंगल नहीं बनेगा। देखो, आपका लंबवत आपतित हो जाएगा तो वहां कोई एंगल ही नहीं बनेगा, यानी कि आपका जो 0 डिग्री है ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, हमारा 0 डिग्री जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा समझ लो, ये आपके लिए सबसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखो, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है लेंस के फोकस पर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है लेंस से 2F दूरी पर। ऑप्शन नंबर थर्ड है लेंस से F तथा 2F के बीच में। 4 नंबर है 2F से अनंत के बीच में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखो जो आप लोगों का लेंस से F है ना, मतलब फोकस दूरी, तथा 2F यानी कि वक्रता त्रिज्या के बीच में रखना पड़ेगा। ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारे को समझ लेना, यहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो जाएगा इस पेपर से। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जो कांच है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है पीले रंग के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है हरे रंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो, आपका जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम किसके लिए होता है? सभी को पता है, बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी रंग के लिए अगर अधिकतम होता है, तो इसका अगर बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है तो याद रखना इसका जो आपका तरंगदैर्घ्य होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। और आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे खंडिका में। अब देख सकते हो इसमें आपके कितने न्यूमेरिकल्स हैं, देख सकते हो। पहला न्यूमेरिकल, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो आप लोगों का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन पर क्लिक कीजिए। 2 नंबर का एक देख सकते हो न्यूमेरिकल। देखो, न्यूमेरिकल की मैं एक वीडियो लाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो और अच्छी वीडियो, अगर आप कमेंट करोगे। देखो, अभी हमारे पास और सारे, अब यहाँ देखो इसमें क्या पूछा है। देखो, साइंस का पेपर मैं आपको बता दूं हार्ड होता है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका पेपर 4 तारीख को है, अभी भी आपके पास समय है 4 डेज का, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। धनात्मक है तो उसकी प्रकृति बताना है 2 नंबर का।
इस मॉडल पेपर का अगर पूरे का सॉल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, गा वाला जो आपको बता रहा हूं इसको घर पर कोशिश करना सॉल्व करने का। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो कमेंट करना। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहां से ई की वैल्यू आपकी दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को ज्ञात करना है। देखो Q बराबर NE वाला सूत्र लगाना, N आप लोग ज्ञात कर लेना, N जो है आवेश की मात्रा है। ठीक है, अगला देखो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल कितने ज्यादा हैं, मतलब न्यूमेरिकल आपको भाई लगाना ही लगाना है। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल की 1-2 वीडियो लाऊंगा जो कि आप लोगों का पूरा न्यूमेरिकल एक ही 2 वीडियो में सिमट जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। लिखा हुआ है एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु पुस्तक को स्पष्ट देख सकता है। तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की आप लोगों का क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अगर आप इस मॉडल पेपर में 70 में से 65 मार्क्स ले आओगे ना, मतलब 65 मार्क्स, तो समझ लो आपका इससे हार्ड पेपर नहीं आएगा, इससे बहुत सरल आएगा। ठीक है, आप लोग इस मॉडल पेपर को जितना सॉल्व कर लोगे, जितना नंबर आएगा, इससे ज्यादा ही आप लोगों का उसमें बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अथवा आप लोग अथवा वाला देखो, अथवा आप इसे सॉल्व कर लेना। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भी परिकलन कीजिए। आवर्धन भी आपको ज्ञात करना, तब आपको 4 नंबर मिलेगा। अब यहां से अगर आपको ये नहीं आता न्यूमेरिकल तो ये वाला कर सकते हो। देख सकते हो दोनों न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। ठीक है, अब जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं लगा के गए होंगे उनका सोच सकते हो क्या हाल हुआ होगा, बहुत सारे नंबर छूट गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स पहले भी बता चुका हूं और अभी भी मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है, और खा वाला देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होता है 4 नंबर का। अब ये नहीं आता है तो फिर आपको फिर से न्यूमेरिकल दे दिया गया बच्चा पार्टी, और इस न्यूमेरिकल को मैंने लगवाया भी है। ठीक है, 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, और यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का है। अब आप लोग इसको सॉल्व करना, घर पर नहीं सॉल्व कर माना कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब बच्चा पार्टी देखो 7 नंबर में भी न्यूमेरिकल्स ही पूछे गए भाई। इतने सारे न्यूमेरिकल्स मतलब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हो। अब न्यूमेरिकल्स फिर से फिजिक्स में 2 प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम, ये इन्हें किसी सेल के जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, और यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। बच्चा पार्टी 7 मार्क्स का है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग इसको कर सकते हो, मतलब हर तरफ से न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल फिजिक्स में आया हुआ है। अब आप लोगों को न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तभी मैं न्यूमेरिकल की वीडियो लाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को यार कम से कम 10,000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ देखो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कीजिए और आवश्यक नियम भी लिखिए। एक बात बता दें, आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए फार्मूला का वीडियो तो मैंने पहले ही बना दिया है, और अगर आप लोगों को फार्मूला का वीडियो फिर से चाहिए तो कमेंट कर देना। एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जितने भी आपके फिजिक्स के फार्मूला आज हैं, और न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा बहुत जल्दी। तो आप लोग यार थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ले आऊंगा वीडियो। खंड खा में देखो, खंड खा में आप लोग ध्यान से देखो। अब आप लोग देखो खंड खा में आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। देखो अब आप लोग देखो केमिस्ट्री में कितना नंबर कर पाते हो, फिजिक्स में कितना नंबर कर पाते हो, किसको आपने ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, जैसे आप लोग देखो यहाँ 5वां। अब ये सारे जितने हार्ड है ना, मतलब आपके लिए साइंस का पेपर सबसे हार्ड होता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेहनत करो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें पढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ 1 विलियन का pH मान 3 है, तो विलियन है। देखो अब आपको मैंने बताया है कितना बार पढ़ाया है, 0 से 7 और 7 से 14। यहाँ 7 से नीचे होंगे तो आपका अम्लीय होगा, 7 से ऊपर होंगे क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। तो ये कितना है, 7 से नीचे है ना, तो फिर ये क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा ना। तो अम्लीय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अम्लीय बिल्कुल सही है।
अब ये देखो आपका है विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं, विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। ऑप्शन नंबर आपके कई सारे, एक नंबर का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है Li तथा एवं Ve, ठीक है, और लिथियम तथा आपका ये है Ve, ठीक है, और आपका यहाँ सेकंड है Li यानी कि लिथियम तथा आपके हैं मैग्नीशियम, एंड यहाँ Li सोडियम है, फिर Vi यानी कि Vi और Si है। तो फिर बच्चा पार्टी इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, तो आप लोग समझ लो यहाँ जो आपका है Li और आप लोगों का एक और है वो क्या है, वो आप लोगों का है Mg। Li और Mg वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट है। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। अब आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन देखो, गा वाला लिखा हुआ है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक पर्यायक्रम समूह है या फिर कीटोन समूह है, जो कीटोन समूह है। देखो मैंने आपको कई सारे समूह पढ़ा है, अल्कोहल समूह, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्केन समूह, एल्कीन समूह एंड एल्काइन समूह, सारे समूह को मैंने पढ़ाया है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है IUPAC नाम तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बना दूंगा, बता दूंगा, ठीक है, कि आप लोगों को पता चल जाए बस आज कल तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है CH3COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। ऑप्शन नंबर सेकंड है CH3COCH3, यही आपका कीटोन समूह है। ये भी आपका OCOOH लगा हुआ है, ये आपका एल्कोहल समूह है। तो यहाँ जो आप लोगों का कीटोन समूह कौन सा है बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो ये आपका है गा। अब आप लोग देखो ये सारे एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आप लोग देखो यहां से, अब आप लोगों का IUPAC नेम तो 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है, तो IUPAC नेम का मैंने कहा है कि वीडियो आने वाला है, आप लोग उसी वीडियो को देखकर सारा IUPAC नेम कंप्लीट कर सकते हो। निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम है, यहां आप लोगों को IUPAC नेम बताना है, देख सकते हो 2 IUPAC नाम है, CH3 एंड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है, और यहाँ आप लोग CH3 CH2 CO CH2 CH2, देखो बहुत आसान है, इसमें आपका कीटोन समूह है और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब आपका एल्काइन समूह है। अब आप लोग कमेंट करना कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। भाई अगर आपने IUPAC नाम पढ़ा है तभी आप कमेंट कर पाओगे। देखो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे आ जाएगा और आपने IUPAC नाम पढ़ा ही नहीं है तो कैसे आप लिखोगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको कमेंट करना, अगर गलत रहेगा तो IUPAC नाम का वीडियो तुरंत आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो खा वाला क्वेश्चन फर्स्ट, रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का कोई एक उपचायक गुण समझाइए। और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या आप लोग फिर दूसरा क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का है कि मरकरी Hg के अयस्कों में से किसी एक अयस्क से किस प्रकार मरकरी प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो आपसे अभिक्रिया भी पूछा जाता है, ये याद रखना। अगला है गा वाला कि सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। जो आपका यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब यहाँ आपका ये चीज दिया हुआ है कि सोडियम का आपका परमाणु क्रमांक 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का आपका 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। क्योंकि आपका सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाएगा MgO, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये दे दिया है पहले ही। तो ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने सीखा ही होगा, मैंने पढ़ाया है कार्बन तथा उनके यौगिक, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगला देखो 2 मार्क्स का, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण देना है, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट को और सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। अगर आप इन दोनों को दोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब आपको बैलेंस करने के लिए एक समीकरण, 2 समीकरण दिए हुए हैं 2 मार्क्स का। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को आपको संतुलित कीजिए। CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोग बैलेंस कर सकते हो। यहाँ आप लोगों को केवल वो चीजें देखो, ये आप लोग अगर विद्या या फिर आप लोग बुक से पढ़े होंगे, जो आपका NCERT बुक है, तो उसमें ये सारी चीजें दिया हुआ है। फिर दूसरा है Cu2S प्लस O2 और यहाँ गर्म डेल्टा गर्म करने का चिन्ह है Cu2O प्लस SO2। इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई अभी तक आप लोगों ने 1 साल तक पढ़ा और मैंने साइंस का हर एक चैप्टर पढ़ाया है, तो आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप लोग इसको बैलेंस तुरंत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर देखो आपका ये कितना 4 मार्क्स का है। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, ये पहला है। दूसरा है एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है, मेथेन का दहन।
तो देख सकते हो साइंस का पेपर काफी हार्ड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और इसीलिए मैं आपको साइंस के अच्छे अच्छे वीडियोस दे रहा हूं कि आप लोग उसको पढ़ो। और आप लोगों के लिए अभिक्रिया की भी वीडियो आएगा, आईपीएससी नाम का भी वीडियो आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आया है बहुत सारे और फिर से आएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं यार पढ़ डालू जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं। मिसल की क्रिया भी मैंने जब मॉडल पेपर सॉल्व कराया था यूपी बोर्ड एग्जाम का, तो फिर मैंने उसको उसमें पढ़ाया था मिसल की पूरी क्रिया, साबुन सफाई की पूरी क्रिया। अब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो कहोगे सर नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने तो भाई पढ़ाया है, मैंने तो सारी चीजें पढ़ा दिया है। अथवा देखो अब आप लोगों का 3 मार्क्स का ये है, मतलब आप इसे 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 7 नंबर इसे करो या फिर आप इसे कर सकते हो 7 मार्क्स का, 2 और 2 4 और 3 7। देखो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी मैंने कल ही पढ़ाया है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझाते श्रेणी 1000 बार पढ़ाया है। तो मतलब यार सारी चीजें पढ़ाया गया है, अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ा है तो आप कहोगे सर ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। अब आप लोगों का खंडगा स्टार्ट हो गया, खंडगा यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। देखो मस्तिष्क वाला चैप्टर आप लोग देखना, पहला है लेकिन 1 नंबर का है, कहीं कहीं पूछा जाता है अब बोर्ड एग्जाम में। पहला सोचने के लिए, दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा शरीर का संतुलन बनाने के लिए, चौथा उपयुक्त सभी। तो मस्तिष्क तो बच्चा पार्टी उपयुक्त सभी के लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, उपयुक्त सभी इसीलिए मैंने कह दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो आप लोग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्ट्रोजन, इंसुलिन और आपका थायरॉक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो इन चारों में से जो आपका पादप हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन, याद रखना, ठीक है, साइटोकाइनिन याद रहेगा ना। गा वाला हमारा क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा इन चारों में से किस में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमीबा में, सेकंड है ईस्ट में, तीसरा है आपका प्लाज्मोडियम में, चौथा है आपका लीशमैनिया में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो इन 4 ऑप्शंस में से ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से पर्यावरण मैत्री अनुकूलन व्यवहार कहलाता है या फिर कहलाते हैं। 1 नंबर का है, पहला बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये बिल्कुल सही है। देखो आपका जो पॉलीथीन होता है वो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। दूसरा अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के बचाने के लिए लाइटों एवं पंखों का स्विच बंद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिए, अनुकूलन के लिए। और वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना, ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए आपका ये तीनों अच्छे हैं, तो ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त सभी पर आप लोग लगा दो, उपयुक्त सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल याद रखना, ये मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल याद ही रखना है सारे क्वेश्चन सब। बायोलॉजी के देखो और सारे जितने भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं सारे, और सारे क्वेश्चंस देखो। पहला पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए, ये मैंने आप लोगों को पूरा पुष्प का भाग 4 भाग जो होते हैं सारे को दर्शाया है और पढ़ाया भी है, सिखाया भी है, परिभाषा भी बताया। तो 2 मार्क्स का है। क्या होगा यदि हम सभी पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है बच्चा पार्टी, 2 मार्क्स का है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। पढ़ाया कि नहीं, पढ़ाया है। और आप लोगों को बता दें कि ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन, अगर आप मतलब एक पोषी स्तर को मार दोगे तो पूरी आप लोगों की खाद्य श्रृंखला ही नष्ट हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। गा वाला देखो, ओजोन परत का क्षय हमारे लिए चिंता का विषय है क्यों। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओजोन परत का क्षय जो है हमारी चिंता के लिए विषय है क्यों, ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, ओजोन परत वाला। अब अगला देखो 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 4 नंबर का है। जो आपका अनैच्छिक क्रियाएं तथा परिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, बहुत आसान है। अगर आपने विद्या पढ़ा है, विद्या क्वेश्चन बैंक्स, तो सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, मैंने सारा क्वेश्चन देखा है, वहीं से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। अथवा यहाँ अथवा वाला है, पारितंत्र किसे कहते हैं, किसी तालाब के पारितंत्र का निम्नांकित चित्र बनाइए, 4 मार्क्स का। तो आसान तो ये है बच्चा पार्टी, तो इसको आप लोग सारे को सीख लेना क्योंकि आपका ये एक मॉडल पेपर है। अगला है समजात तथा समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए, ये तो जरूर आता है, हर साल मैंने देखा आता है। या फिर अथवा विकासीय संबंध में स्थापित करने वाली जीवाश्मों के महत्व को समझाइए, 4 मार्क्स का। अब 7 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखो। 7 मार्क्स के लिए पहला ये समझना कि मानव के हृदय की अनुदैर्घ्य काट का निम्नांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए तथा तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए, 7 मार्क्स का। और एक मैं आपको और बता देता हूं, अब की बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा मेंडल का नियम,
तीनों नियम जो आप लोगों का है ना मेंडल का नियम, वो यार याद कर लेना, मैंने पढ़ाया है, उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए अब की बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसको जरूर याद कर लेना। अथवा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, मानव में पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्राणु तक पाचन क्रिया का वर्णन करो। ये तो भाई अभी मैंने कल ही पढ़ाया है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो मतलब अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपका बहुत सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और काफी ज्यादा आसान भी है, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है मन लगा के मेरे शेरों। तो फिर आप लोगों के लिए क्या दिक्कत है? जो नहीं पढ़े हैं वो दिक्कत है, उनके लिए दिक्कत है। भाई साइंस का तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लगवाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे क्वेश्चंस पढ़ाया है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, न्यूमेरिकल्स का, फार्मूला का, एंड आप लोगों के लिए रिएक्शन का और बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जितने क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूं उन सबको फटाक से पढ़ लो और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और सारे वीडियोस लाऊंगा जितने भी आपके वायरल मॉडल पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारी चीजों का। तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।